नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेडी न्यूज और मैं हूं अनूप कुमार। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की थी। इस लक्ष्य यह था कि 9वीं कक्षा के बाद लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ेंगी। ड्रॉप आउट रोकने को ध्यान में रखकर इस योजना बिहार की लड़कियों के बीच 9वीं से आगे की पढ़ाई में एक बड़ा परिवर्तन लाया। गांव-गांव लड़कियां झुंड में साइकिल पर दिखने लगी। इस योजना के बारे में नीतीश कुमार ने अब लिखा था, यह योजना मेरे दिल के करीब है। अब सरकार इस योजना के एक प्रतीकात्मक परिवर्तन करने जा रही है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल फैक्ट्री वाले जो साइकिल देंगे, उसके हैंडल के आगे मोनोग्राम की शक्ल में एक प्लेट लगा होगा, जिस पर लिखा होगा, बेटियां पढ़े आगे बढ़े। इस स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगी होगी। इस बारे में सरकार ने साइकिल बनाने वाली कंपनियों से बात कर ली है। साइकिल दिए जाने की योजना अब लड़कों के लिए भी है। इस मद से 3,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को भेजी दी जाती है। वर्ष 2024-25 और 25-26 के आंकड़े के अनुसार बिहार में 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं साइकिल योजना के लिए पात्र हैं। हर साल 8 से 10 लाख छात्राएं इस योजना से जुड़ती है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का असर यह हुआ कि इसके आधार होने से पहले 2005 में 1.78 लाख छात्राएं मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुई थी। यह संख्या 8.7 लाख हो गई। सरकार की नज़र मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना पर भी है। इसके तहत कक्षा 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए राशि दी जाती है। सरकार अब यह रिपोर्ट बनवा रही है कि कहां छात्राएं ड्रेस में नहीं आ रही है। उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज वाले बादल बनने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलाव को लेकर किसानों को भी आवश्यक कृषि सलाह जारी की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए उतार ने अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 16 एवं 17 मई को उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों को आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि के अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक, न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं 14 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। वैज्ञानिकों को कहना है कि किसानों को सलाह दी गई है कि धान की नर्सरी की तैयारी शुरू करें तथा खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें, ताकि मौसम अनुकूल होने पर खेती कार्य समय पर किया जा सके। बिहार के समस्तीपुर जिले में शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब 6 लोग चलती मालगाड़ी के नीचे फंस गए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की धड़कनें तेज हो गई और हर किसी की नजरें पटरी पर टिकी थी, लेकिन किस्मत के साथ दिया और सही 6 लोगों की सुरक्षित बाहर निकाल ले गया। हादसे से बाद स्टेशन पर देर तक अफरा तफरी का राहत का माहौल बना रहा। बता दें कि शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को अचंभित कर देने वाला इस हादसे में 5 महिलाएं और एक नन्हा बच्चा चलती मालगाड़ी के नीचे आ गई। गनीमत रही कि सभी लोग सूझबूझ दिखाते हुए पटरी पर लेटकर और प्लेटफॉर्म की दीवार से चिपक कर अपनी जान बचा ली। पूरी ट्रेन गुजरने के बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गया। घटना में रोसड़ा निवासी सोनाली देवी एह जयमाला देवी और अधिक चोटें आई है, जबकि ममता देवी और एक बच्चे की आंशिक चोट लगी है। सभी घायलों का अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया, बाद में बेहतर शारीरिक जांच के लिए रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब सभी महिलाएं प्लेटफॉर्म बदलने के लिए स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी चल पड़ी। ट्रेन चलते ही सभी लोग घबरा गए, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पटरी पर लेट गए और प्लेटफॉर्म की दीवार से सपट गए। इससे उनकी जान बच गई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वे
सभी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से वैशाली जिले के जंदाहा एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। समारोह समाप्त होने के बाद शाहपुर पटोरी स्टेशन से रेल पटरी पकड़कर हाजीपुर होते हुए समस्तीपुर लौटना था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाने के लिए मालगाड़ी के नीचे से पार कर रही थी और हादसा हो गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति उपेंद्र प्रसाद सिंह शुक्रवार को गंगा देवी महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज की व्यवस्था देखकर कुलपति भी हैरान रह गए। कई विभाग बंद मिले, जबकि प्राचार्य समेत कई शिक्षक अनुपस्थित पाए। स्थिति की गंभीरता मानते हुए कुलपति ने तत्परता कार्रवाई करने की प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कराया गया। उन्हें 17 मई तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार कुलपति प्रोफेसर सिंह सुबह 10:05 पर कॉलेज पहुंचे। उस समय कॉलेज के केवल बांग्ला विभाग की एक शिक्षिका, अकाउंटेंट और एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी मौजूद थे। औचक निरीक्षण की सूचना मिलने के बाद प्राचार्य करीब 10:30 बजे कॉलेज पहुंचे। उस दौरान कई विभाग बंद पाए गए और अधिकांश शिक्षक गैरहाजिरी मिले। निरीक्षक ने दौरान कुलपति ने छात्राओं को बातचीत की कि छात्राओं ने कॉलेज के नियमित कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखी। कुलपति ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय उनके हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। उपेंद्र प्रसाद सिंह ने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक अनुशासन सर्वोत्तम प्राथमिकता है। नियम कक्षाओं के साथ संचालन और शिक्षकों के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना कॉलेज की प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर और जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल व कयासों का दौर तेज हो गया। कई पंचायत में जिले परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच के सीटों पर आरक्षण बदलने की संभावना को लेकर कई पदासीन चर्चित चेहरे के अलावा राजनीतिक हलका में आरक्षण परिवर्तन होने की संभावना जताई जा रही है। आम लोगों के कयासों के बीच चर्चा में कस्बे लगाया जा रहा है कि आरक्षण परिवर्तन होने पर कई चर्चित चेहरे चुनाव लड़ने में मशरूम हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे चेहरे पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है कि वही संभावित उम्मीदवार का अभी से ही पंचायत एवं वार्ड वासियों को नब्ज टटोलने में लगे हैं, जबकि कई पुराने चेहरे को सीट छोड़ने की संभावना से धड़कनें बढ़ गई है। प्रखंड के 13 पंचायत में 2 जिला परिषद, 13 मुखिया, 13 पंचायत सरपंच, 18 पंचायत समितियां सदस्य, 184 वार्ड सदस्य व 184 वार्ड पंच के लिए कुल 414 पद शामिल हैं, जबकि पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। ग्रामीण के मुताबिक इस बार महिला, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कई पंचायत में उलटफेर हो सकता है। आम लोगों में चर्चा है कि जहां पिछले चुनाव में समान सीट था वहां आरक्षित हो सकता है और इसी संभावना मद्देनजर विभिन्न पदों के संभावित प्रत्याशी रणनीति बनाने में लगे गए हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर करीब 13 वर्षों से सरकारी नौकरी कर रही 2 शिक्षिकाओं के खिलाफ हथुआ थाना के प्राथमिकी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में दोनों शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उपाध्यक्ष सह सहायक जांचकर्ता आसिफ इकबाल मेहंदी ने हथुआ थाना में आवेदन देकर दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा कराया है। आवेदन में फर्जी प्रमाण पत्र से जुड़े साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं। मामले में वर्ष 2013 के नियोजित मटिहानी माधव मध्य विद्यालय की शिक्षिका अंजलि कुमारी तथा पिपरा खास उत्क्रमिक मध्य विद्यालय की शिक्षिका राखी सिंह को आरोपित बनाया गया है। अंजलि कुमारी सिवान जिले के बरैटी गांव निवासी दद्दन सिंह के पुत्री बताई जाती है, जबकि राखी सिंह सिवान जिले के ओरमा गांव निवासी बिशुन किशोर सिंह के पुत्री है। सूत्रों के अनुसार निगरानी जांच में दोनों शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई के अनुसार मुकदमा होने की जानकारी मिलते ही दोनों आरोपित शिक्षिकाएं संबंधित विद्यालय छोड़कर फरार हो गई।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है तथा दोनों शिक्षकों की तलाश की जा रही है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य की समाज कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 30 मई के अंतिम तिथि से पहले सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, वरना उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं को समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। यहाँ योजनाओं की प्रगति और मल्टीटास्किंग सिस्टम पर गहन चर्चा हुई। राज्य में फिलहाल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लगभग 91,25,000 पेंशनधारियों संभावित हो रहे हैं। इसमें वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांग, कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति और अन्य कमजोर वर्ग शामिल हैं, जो हर महीने मिलने वाली पेंशन पर अपने जीवन यापन का सहारा रखते हैं। सरकार का कहना है कि इस सभी लाभुकों का सही और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा या दोहरे लाभ की स्थिति उत्पन्न न हो। मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में तय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की, समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रकाशित करने और पंचायत स्तर पर सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी पात्र लाभुक को प्रक्रिया की जटिलता के कारण योजना से वंचित नहीं रखा जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल सत्यापन प्रणाली के माध्यम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लाभुकों को तय समय सीमा पर पहुंचने की व्यवस्था मजबूत होगी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कराए जाने वाले नीट एग्जाम में पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने पुणे से पीबी कुलकर्णी नाम के एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया है। इसके पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीबी कुलकर्णी नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से जुड़े हुए थे। कुलकर्णी इस कमेटी में भी शामिल थे जिससे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे। पीटीआई को एक सूत्र ने बताया कि पीबी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर के दयानंद साइंस कॉलेज के पढ़ाते थे। यह नीट पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में भी शामिल थे। सबसे पहले पेपर उन्हीं से लीक हुआ था। सीबीआई ने इस मामले में कुलकर्णी के साथ अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए हैं। इनसे मांगी लाल बिलाल जमावरा मगढ़ के भाई दिनेश बिम्बाल, बेटा विकास बिलाल राजस्थान के ताल्लुक रखने से हरियाणा गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार को भी अरेस्ट किया गया है। दोनों को गुरुवार को दिल्ली से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। नीट एग्जाम 3 मई और आयोजित हुआ था। इससे 23 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे। पेपर लीक होने की चर्चा के बाद एनटीए ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। 6 मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अगले सेशन में नीट यूजी एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगी। उन्होंने माना कि 3 मई को नीट यूजी 2026 के पेपर लीक हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। इसके लिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया। अब ये एग्जाम रविवार 21 जून को होगा। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए के सरकार को बताया कि फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया है। 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हो गया था। इसके चलते सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी। ये एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ था। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। इसके बाद बिहार, पटना और झारखंड हजारीबाग में 5 जांच हुई। जांच में पेपर लीक की सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट की दोबारा परीक्षा हुई थी।
दोस्तों ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।